दुनिया में ट्रेड वॉर का नया दौर शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इस ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भारत एक सेफ हेवन के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 5 वर्षों में भारत न केवल एशिया बल्कि ग्लोबल ट्रेड मैप पर एक चमकता सितारा होगा। जी हाँ, जेपी मॉर्गन की ग्लोबल मार्केट्स आउटलुक 2025 रिपोर्ट के मुताबिक जियोपॉलिटिकल तनाव, तकनीकी वर्चस्व की लड़ाई और सप्लाई चेन रियलाइनमेंट जैसे फैक्टर्स के चलते दुनिया एक ट्रेड वॉर 2 की ओर बढ़ सकती है। खास तौर पर अमेरिका चीन, अमेरिका यूरोप और अमेरिका रूस के बीच तकनीकी और व्यापारिक विवादों को आगामी संकट की जड़ बताया गया है। इन सबके बीच अमेरिका चीन नहीं बल्कि भारत ग्रोथ इंजन बनकर उभरता नजर आ रहा है। यानी ऐसे समय में जब कंपनियां जोखिम वाले क्षेत्रों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, भारत एक स्थिर, भरोसेमंद और रणनीतिक निवेश स्थल के रूप में उभर रहा है। आइए जानते हैं भारत को सेफ हेवन कहने के पीछे के ठोस आधार। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। वेलकम टू आवर चैनल बिल्डिंग विजन नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। भारत का औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, 2035 तक $3 ट्रिलियन का अवसर पैदा करने और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 30-32% का बड़ा हिस्सा हासिल करने की उम्मीद है। भारत चीन की तुलना में एक अलग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। वैसे आईएमएफ की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में अनुमानित 7.2% की दर से बढ़ रही है, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। यह दर अमेरिका 2.1% और चीन 4.8 से भी अधिक है, जिसका रीजन है सरकार ने निवेशक अनुकूल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नीति लागू की है, जिसमें भारत सरकार ने पीएलआई पॉलिसी, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और लॉजिस्टिक सुधारों के जरिए नीतिगत स्थिरता कायम की है, जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, जिसके तहत अधिकांश क्षेत्र 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक आकर्षक और प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बना रहे। परिणाम स्वरूप एफडीआई प्रवाह में लगातार वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2013-14 में 36.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 81.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 के 71.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 14% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र एफडीआई इक्विटी का शीर्ष प्राप्तकर्ता बनकर उभरा, जिसने कुल प्रवाह का 19% आकर्षित किया। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 16% और ट्रेडिंग 8% का स्थान रहा। सेवा क्षेत्र में एफडीआई पिछले वर्ष के 6.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 40% बढ़कर 9.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में एफडीआई का केंद्र भी बन रहा है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 18% बढ़कर 19.04 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 16.12 अरब अमेरिकी डॉलर था। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल एफडीआई इक्विटी फ्लो में महाराष्ट्र का हिस्सा सबसे ज्यादा 39%, उसके बाद कर्नाटक 13% और दिल्ली 12% का स्थान रहा। सोर्स देशों में सिंगापुर 30% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद मॉरिशस 17% और संयुक्त राज्य अमेरिका 11% का स्थान रहा। पिछले 11 वित्तीय वर्षों 2014-25 में भारत ने 748.78 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आकर्षित किया, जो पिछले 11 वर्षों
2003 से 2014 की तुलना में 143% की वृद्धि दर्शाता है, जब 308.38 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्रवाह हुआ था। यह पिछले 25 वर्षों में प्राप्त कुल 1072.38 अरब अमेरिकी डॉलर के एफडीआई का लगभग 70% है। इसके अतिरिक्त एफडीआई के सोर्स देशों की संख्या वित्त वर्ष 2013-14 में 89 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 112 हो गई, जो एक निवेश गंतव्य के रूप में भारत की बढ़ती ग्लोबल अपील को रेखांकित करता है। नियामक क्षेत्र में सरकार ने एफडीआई मानदंडों को उदार बनाने के लिए कई क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार किए हैं। 2014 और 2019 के बीच महत्वपूर्ण सुधारों में रक्षा, बीमा और पेंशन क्षेत्रों में एफडीआई सीमा में वृद्धि और निर्माण, नागरिक उड्डयन और एकल ब्रांड खुदरा व्यापार के लिए नीतियों को उदार बनाना शामिल। 2025 में केंद्रीय बजट में भारत के भीतर अपना पूरा प्रीमियम निवेश करने वाली कंपनियों के लिए एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा गया था और देश की औसत आयु केवल 28 वर्ष है और हर वर्ष लाखों युवा वर्कफोर्स के तौर पर उभर रहे हैं, जिससे भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में सहायता मिल रही है। भारत ने लगातार अमेरिका, रूस, यूरोप और खाड़ी देशों के साथ संतुलित और सक्रिय कूटनीतिक संबंध बनाए रखे हैं, जो व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, जिससे इंडिया लगातार एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह ग्रो हो रहा है, जिसमें सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी प्लांट्स, फार्मा और ग्रीन एनर्जी के प्लांट शामिल है। साथ ही इंडिया पिछले कुछ सालों में सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। ऐसे में भारत के लिए आर्थिक अवसरों का नया दौर शुरू हो गया है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में यह भी संकेत दिए गए हैं कि यदि ग्लोबल ट्रेड वॉर गहराता है तो भारत को कई क्षेत्रों में बड़ा लाभ हो सकता है। साल 24-25 में भारत में $75 बिलियन से अधिक एफडीआई आने की संभावना जताई गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ईवी, टेक्सटाइल और रक्षा क्षेत्र में उत्पादन में तेजी आ सकती है। ग्लोबल कंपनियों के आगमन से लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। विदेशी पूंजी प्रवाह से रुपया और शेयर बाजार को स्थायित्व मिल सकता है। भारत को सेफ हेवन मानने का नजरिया सिर्फ जेपी मॉर्गन तक सीमित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर आशावादी हैं। आईएमएफ ने भारत को ब्राइट स्पॉट इन ग्लोबल इकोनॉमी कहा है। मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को स्टेबल आउटलुक के साथ बनाए रखा है। गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान लगाया है कि 2075 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। जहां एक ओर दुनिया ट्रेड वॉर की आहट से चिंतित है, वहीं भारत विकसित भारत 2047 के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। यह विचार अपने आप में एक ऐसी विजन है जिसके माध्यम से समावेशी, प्रगतिशील, सशक्त, समृद्ध और टिकाऊ भारत के निर्माण के लिए सामूहिक दृष्टिकोण तैयार किया जा रहा है। इसीलिए आज भारत के लिए यह एक रणनीतिक अवसर है। भारत लगातार अपनी नीतियों में निरंतरता, सुधारों की गति और बुनियादी ढांचे में निवेश बनाए हुए है। यही वजह है कि आज ग्लोबल निवेशकों का पसंदीदा देश बनता जा रहा है और इन सब चीज़ों का फायदा इंडिया के एक एक हर छोटे से बड़े स्टेट को मिलने वाला है और करोड़ों लोगों के लिए नई जॉब भी क्रिएट होगी। हर स्टेट को अपना एक इकोनॉमी जोन मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट वाइज सभी इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसमें सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी प्लांट्स, फार्मा और ग्रीन एनर्जी के प्लांट शामिल है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।